फिल्म पद्मावती को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकारें फिल्म के रिलीज को रोकने पर कर रही हैं विचार। जैसे जैसे फिल्म पद्मावती की रिलीज की तारीख नजदीक आती जा रही है, फिल्म का विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सूरत में फिल्म पद्मावती के विरोध में करणी सेना सहित अन्य राजपूत संगठनों ने विशाल रैली निकाली और कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। करणी सेना ने धमकी दी है कि फिल्म के विवादित दृश्यों को अगर नहीं निकाला गया तो करणी सेना फिल्म को रिलीज नहीं होने देगी। देश भर में जहां भी फिल्म रिलीज की जाएगी वहां थिएटर और पर्दों को जला दिया जाएगा। स्त्री की अस्मिता का सवाल है, सबको रोक देना चाहिए, ये रिलीज नहीं होनी चाहिए। समाज के नाम पे कलंक है, ये बंसाली को सजा होनी चाहिए। अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, बाकी ये पिक्चर नहीं चलने देंगे। तो वहीं पद्मावती का विरोध वाराणसी में भी दिखा। वाराणसी की वीरांगना महासभा की महिलाओं ने हाथ में बेलन और पोस्टर लेकर पद्मावती फिल्म का विरोध किया। उनका कहना है कि इस फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और रानी पद्मावती के किरदार को गलत दर्शाया गया है। जिस मल्टीप्लेक्स में यह पिक्चर लगेगी हम वहाँ खड़े होकर विरोध करेंगे। लगातार उठते विरोध के सुर से पद्मावती के रिलीज की राहें आसान नहीं लगती, लेकिन ये भी है कि इस विरोध ने फिल्म को रिलीज के पहले ही भरपूर पब्लिसिटी दिला दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। फिल्म पद्मावती के विरोध के चलते जुहू स्थित संजय लीला भंसाली के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिल्म पद्मावती रिलीज से पहले ही विवादों में फंसती नजर आ रही है। राजस्थान और गुजरात के बाद अब मुंबई में भी विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। अखंड राजपूताना सेवा संघ की महिला इकाई ने जुहू स्थित संजय लीला भंसाली के दफ्तर पर आज आंदोलन की धमकी दी थी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने सड़क से लेकर उनके घर और दफ्तर तक बंदोबस्त बढ़ा दी थी। मुंबई हमेशा से ही संवेदनशील रही है। ज्यादा लोगों की भीड़ किसी भी बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे सकती है, लिहाजा पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। दरअसल पुलिस नहीं चाहती थी कि संजय लीला भंसाली के दफ्तर के बाहर लोगों का जमावड़ा हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ हो जाए, और इसी के तहत जैसे ही लोग प्रोटेस्ट के लिए नीचे उतरे, पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। दिल्ली एनसीआर में छाए स्मॉग का रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर। कुछ ट्रेनें लेट तो कुछ विमानों ने देर से भरी उड़ान। दिल्ली और एनसीआर में लगातार छाए स्मॉग की वजह से लोगों की सेहत पर तो इसका बुरा असर पड़ ही रहा है, वहीं साथ ही इसका बुरा असर अब रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी पड़ने लगा है। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो 34 ट्रेनें अपने वक्त से देरी से चल रही हैं, जबकि 21 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। वहीं रेलवे के मुताबिक 8 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको स्मॉग की वजह से कैंसिल करना पड़ा। वहीं हवाई यातायात की बात करें तो दिल्ली और एनसीआर में सुबह के वक्त स्मॉग का असर काफ़ी ज़्यादा होता है। यही वजह है कि दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स अपने समय से उड़ान नहीं भर पाई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी सोमवार से दिल्ली और एनसीआर में हवा की गति में थोड़ी तेजी आएगी, जिसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि स्मॉग का असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुजरात नवसर्जन यात्रा लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे बनासकाठा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मंदिरों के किए दर्शन तो मोदी सरकार को भी लिया निशाने पे। अंबाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी आज बनासकाठा पहुंचे। राहुल गांधी अचानक रास्ते में बच्चों को देख रुक गए और उन्हें चॉकलेट दी। ठीक बाद राहुल गांधी दाता में पहुंचे और कहा, हम बदला नहीं लेंगे, हम गुजरात को बदलेंगे। हम सच बोलेंगे तो ये सच है कि गुजरात में विकास पागल हो गया, ये झूठ नहीं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अहमदाबाद में लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया और कहा, विकास नहीं, कांग्रेस पगला गई है। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नगर निकाय या नगर निगम चुनाव के लिए किसी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया हो। आज यूपी में नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए वादों का पिटारा खोल दिया। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में पिंक टॉयलेट, गौशाला से लेकर राष्ट्रवाद तक को जगह मिली है। संकल्प पत्र को 18 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें स्वच्छता, पारदर्शिता, यातायात प्रबंधन और राष्ट्रवाद के साथ युवाओं और महिलाओं मतदाताओं पर विशेष जोर दिया गया है। नगर निकाय इकाइयों में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उस नवगठित बोर्ड
के माध्यम से विकास के कार्यों को कैसे त्वरित गति दी जा सकती है, यह इसका एक प्रतिरूप है, यह संकल्प पत्र जिसे आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बीजेपी ये मानती है कि जनता को ये जानने का हक है कि पार्टी किन उद्देश्यों और मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है, लिहाजा इस बार संकल्प पत्र जारी किया गया। जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। टमाटर और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में यूपी सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए लखनऊ में खुद ही टमाटर और प्याज के स्टॉल लगाएं। जमाखोरी और मुनाफाखोरी से प्याज और टमाटर के दाम आसमान की ओर बढ़े तो यूपी सरकार भी हरकत में आई। राजधानी लखनऊ में सरकार ने लोगों को सस्ते दर पर प्याज और टमाटर मुहैया कराने के लिए 6 स्टॉल लगाए। बाजार में जो प्याज और टमाटर 50 से लेकर 60 रुपए तक बिक रहा था, उसे सरकार 30 और 32 रुपए प्रति किलोग्राम बेचती दिखी। मुझे अचानक से पता चला है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। बाहर 60 रुपए किलो टमाटर चल रहा है और यहाँ 32 रुपए किलो मिल रहा है। 25 रुपए किलो लिया है अभी। सरकारी स्टॉल पर लोगों की भीड़ भी खूब उमड़ी। कई जगह तो स्टॉक समय से पहले ही खत्म हो गया। सस्ते प्याज और टमाटर के ये स्टॉल अभी आने वाले दिनों में भी सरकार लगाना जारी रखेगी, जब तक कि इनके दाम जमीन पर ना आ जाएं। सरकारी दावों के मुताबिक शहर में 6 स्टॉल लगाए गए थे प्याज और टमाटर के, लेकिन कई स्टॉल ऐसे भी रहे जहां पर देर शाम तक ना तो प्याज पहुंची और ना ही टमाटर। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। मध्य प्रदेश में चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हुई जीत, कांग्रेस ने जमाया सीट पर कब्जा, पार्टी में जश्न का माहौल। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। कांग्रेस के कैंडिडेट नीलांशु चतुर्वेदी ने बीजेपी के शंकर दयाल त्रिपाठी पर जीत हासिल की। जीत जो हुई है इससे साफ साबित होता है कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। 2003 से लेकर तो 13 तक अधिकांश बार कांग्रेस जीतती रही और प्रदेश में हम सरकार डंके की चोट पे बनाते रहे। चित्रकूट से पूरे प्रदेश का आकलन नहीं हो सकता। खास बात यह है कि चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है और इस सीट पर जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, लेकिन कांग्रेस के नीलांशु बीजेपी के शंकर दयाल पर भारी साबित हुए और पार्टी ने ये सीट जीत ली। इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने इसे 2018 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की झलक बताया है, तो वहीं ये भी कहा है कि इस तरह बीजेपी की नीतियों से तंग आकर लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है, लिहाजा आज का दिन कांग्रेस के लिए जश्न का है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर अपनी जुबान से विवाद खड़ा कर देने वाला बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे पाकिस्तान से कोई नहीं छीन सकता। मैं इनसे साफ कहता हूँ, न सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम से बल्कि दुनिया से ये कहता हूँ, वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है वह भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी जंग क्यों ना हो जाएं, ये नहीं बदलने वाला है। फारूक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में भारत सरकार अमन चैन चाहती है तो उसे पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। सत्ता से दूर बैठे फारूक अब्दुल्ला भले ही कुछ भी बोले, लेकिन भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसे भारत से अलग कोई नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। फिर निकला ट्रिपल तलाक का चिन्ह। एएमयू के प्रोफेसर ने व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए दिया अपनी पत्नी को 3 तलाक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ खान ने अपनी पत्नी को निकाह के 23 साल बाद 3 तलाक दिया है, वो भी व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए। प्रोफेसर खालिद ने 30 सितंबर को व्हाट्सएप पर और 30 अक्टूबर को टेक्स्ट मैसेज के जरिए 3 तलाक लिखकर भेजा और 8 नवंबर को यास्मीन के सामने आने पर 3 बार तलाक बोल दिया। 12 दिन के अंदर ही इसने डिसाइड करके मुझे व्हाट्सएप पे तलाक भेज दिया। फिर उसके बाद 30 अक्टूबर को टेक्स्ट के थ्रू भेजा, तो इसने तब वहाँ कहा कि तुम्हें मदद चाहिए, ले तलाक तलाक तलाक।
ये तुम्हारी मदद है। 3 तलाक के बाद यास्मीन का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने लिए और बच्चों की खातिर न्याय की भीख मांग रही हैं। अगर ट्रिपल तलाक पे बैन है तो पढ़े लिखे लोग ट्रिपल तलाक कैसे दे सकते हैं? इस घटना के बाद पीड़ित यास्मीन काफी ज्यादा परेशान हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से इंसाफ दिलाने की गुहार की है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हज जाने वाले लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। इस बात की जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देते हुए कहा कि हज एप्लीकेशन फॉर्म 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक उपलब्ध होंगे और ये आज ही हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। कुछ एम्बार्केशन पॉइंट्स को ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप अपने उस एम्बार्केशन पॉइंट से नहीं जाना चाहते, जैसे कि श्रीनगर, अब श्रीनगर के लोगों को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो आप दिल्ली से भी हज यात्रा कर सकते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हज सब्सिडी खत्म हो रही है। इस बार हज यात्रा में महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी। 45 साल या उससे ऊपर की महिलाएं बिना पुरुष साथी के हज यात्रा कर सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।